स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं खूबसूरत सा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 क्लास 11 के लिए। मैथमेटिक्स में आप बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक मैं 3 लेक्चर बना चुका हूं, यह है चौथा लेक्चर। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर का हमारा गोल क्या रहेगा, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे पिछली लेक्चर के अंदर, जिन्होंने सॉल्व किए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं वो इस लेक्चर में मैं करने वाला हूं और आप देख लीजिएगा अपना आंसर्स, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ इंडाइसेस की कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो बताऊंगा। और आज बात करेंगे बहुत शानदार से मॉड्यूलस, या मैं कहूं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, जिसका शॉर्ट नेम होता है मॉड। तो आज जो बातें होंगी वो बहुत शानदार होंगी। वीडियो को अंत तक देखना, कॉपी और पेन निकाल लो, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना चालू कर दो। तो चलिए, पहला लेक्चर जो हम लोगों ने, इसके पहले वाला लेक्चर है, उसके जो होमवर्क क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन था, इफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर x टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो हमें सारी पॉसिबल वैल्यू जो x की होंगी उनका सम निकालना है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वी नीड टू फाइंड आउट। ऑप्शन को बाद में देखना, पहले समझो कि क्या बोल रहा है। हमने आपसे पिछले लेक्चर में इंडाइसेस में बताया था कि अगर a टू द पावर x होता है, अगर a टू द पावर x होता है और वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो पॉसिबिलिटीज कब कब कैसी कैसी होंगी। तो या तो x 0 हो जाए, यानी x अगर 0 हो जाता है और a बराबर ना हो 0 के, तो हमारा इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि दिख भी रहा है। फिर इसके बाद मैंने कहा भाई कुछ नहीं हो तो a ही 1 हो जाए। अगर a 1 हो जाए तो x कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन ये था कि अगर a की वैल्यू -1 हो और x की वैल्यू कुछ ऐसी हो कि जो RHS LHS है वो 1 के बराबर हो जाए। आपको वो तीनों कंडीशन याद होना चाहिए, तब जाके ये सवाल आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहला ही कंडीशन लगाते हैं, x की वैल्यू 0 हो, a टू द पावर x, यानी जो पावर में उसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। तो ये दो वैल्यूज आई, यानी x की आई एक तो +2 और एक आ गई x की -2। तो आपको दो वैल्यूज मिल गई। अब देखने वाली बात यह है कि अगर x की वैल्यू 0 होती तो a की वैल्यू कहीं ये पुट करने पर 0 तो नहीं हो रही है। तो a की वैल्यू कितनी है, तो +2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, यानी पॉजिटिव रह रहा है। फिर -2 रख दो, -2 का स्क्वायर भी 2 होगा। और ये बात मैं बताने वाला हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, यानी मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर a स्क्वायर का अगर a का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। इक्वालिटी होल्ड कब होगी, जब a की वैल्यू 0 हो जाए तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब a का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 जब a इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो नेगेटिव ले लो, चाहे पॉजिटिव ले लो, चाहे 0 ले लो, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कुछ बातें हैं जो मैं बताने भी वाला हूं। तो पहले तो 2 हो गई ये कंडीशन, ये वाली हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी है, अगर a ही 1 हो जाए, जब a की वैल्यू ही 1 हो जाए, a की वैल्यू 1 मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 + 1 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, और √2 रखने पर x की वैल्यू एक तो पॉजिटिव √2 आएगी और एक नेगेटिव √2 आएंगी। ये भी 2 आंसर आ गए हमारे पास। 2 आंसर ये हैं और 2 आंसर ये हैं। तीसरा है, अगर a की वैल्यू -1 हो जाए, तो a की वैल्यू -1 यानी x स्क्वायर -1 इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल, x की वैल्यू या तो 0। अब x की वैल्यू 0 पर यहाँ चेक कर लो कि कहीं 0 तो नहीं बन रहा है। 0 का स्क्वायर देखो यहाँ पर ये अगर नीचे कुछ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिया कि यहाँ पर 0 रखा, x की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर -1 की पावर 0 का स्क्वायर -4, तो -1 की पावर -4, और -1 की पावर -4 का मतलब हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1। तो यहां पर भी होल्ड कर जाएगा, यानी ये वैल्यू भी सही है।
अब वो ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो सबका प्लस कर दो, +2 -2 कैंसिल 0, प्लस √2 -√2 कैंसिल 0, 0 + 0, आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन होगा सी, जो कि होगा 0। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, इसको भी उतार लो भैया, फोटोकॉपी कर लो अपने नोट्स में। बहुत शानदार, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके पहले हमने कर लिया था इसलिए आपको इजी लगा। अगर आपको नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कर दो कि सर अब हमसे समझ में आ गया, अब हमसे ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम कभी नहीं डरेंगे, कहीं नहीं झुकेंगे, ठीक है। चलो हाँ, मैंने एक वादा और किया था कि मॉड्यूलस और इंडाइसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं इस लेक्चर में लेके भी आने वाला हूं। पहले ये सॉल्व कर लें, इसके बाद दूसरा होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने कि मान लीजिए अगर 2x + 3y की वैल्यू 13 होती है और वहीं x × y की वैल्यू 6 होती है मेरे ख्याल से, हाँ, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ + 27y³ की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड आउट कर दो। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समस्या की तो कोई है ही नहीं। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इसका होल क्यूब निकालो जरा, तो आएगा 2x + 3y का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, तो आएगा a³, तो ये हो जाएगा 8x³ + b³ कितना होगा, 3 3 9 3 27 y³, मतलब हमको ये वैल्यू निकालनी है, प्लस 3 × a × b, तो 3 फॉर्मूले का, a 2x, b कितना 3y, और इंटू a + b यानी 2x + 3y। बहुत शानदार। अब आपको ये वैल्यू दी है x × y की और 2x + 3y की वैल्यू दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, बस ये निकालना है। तो आप पूरी टर्म को एक साइड लेके जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो इसको इधर लेके आने पर 2x + 3y का होल क्यूब, फिर ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 3 9 9 4 9 2 18, तो ये हो जाएगा 18xy, देखो ना 3 3 9 2 18xy इंटू 2x + 3y इज इक्वल्स टू 8x³ + 27y³। बहुत शानदार, वैल्यूज पुट करो, खेल जाओ। 2x + 3y इज इक्वल टू 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब माइनस 18 इंटू x × y कितना है 6 इंटू, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 13, तो ये कर दिया 13 इज इक्वल टू 8x³ + 27y³। तो फाइनल रिजल्ट, अब कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, चलो कर लेते हैं, इसमें कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। तो 8x³ + 27y³ विल बी इक्वल टू 13 कॉमन, बचा 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169, माइनस कर देंगे 13, इसमें से बाहर आ ही गया, तो 18 × 6 करके देख लो, 18 × 6 करके देखेंगे तो 6 8 जा 48, 4 कैरी ओवर 1, 6 1 6 + 4 10, तो आ जाएगा 108, तो आ जाएगा 108। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गया, 108 मेरे ख्याल से। चलो करके देख लेते हैं, 169 को 108 से माइनस कर लो तो आएगा 160, तो 61 आएगा, यानी 13 × 61 आ गया। अब आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, कौन कौन कह रहा है कि आंसर 1 है, यानी ए ऑप्शन है, कौन कौन कह रहा है, चलो करके देख लेते हैं। 61 × 13, 3 1 = 3, 3 6 = 18, 6 1 = 6, तो ये आ गया 3, ये आ गया 9 और ये आ गया 7, 793। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किस किस का आया था कमेंट बॉक्स छोड़ देना भैया मेरे लिए, मैं कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है, इजी है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल दी हमने, ये वाली। अब कुछ इंडाइसेस में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है, मस्तिष्क में रखनी है, ब्रेन में रखनी है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देता हूं, इसको भी उतार लो, फोटोकॉपी कर लो अपनी कॉपी के अंदर, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि इंडाइसेस में कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं, जैसे एक और ये 2 सवाल जो आपके हैं वो कुछ और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जो कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इंडाइसेस में, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये अक्सर हम लोगों ने 10th में भी सवाल किया है इसका, लेकिन हम स्क्वायर कर कुरा के करते थे, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा अलग वर्जन बता के आएंगे हम आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी नंबर है x, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है x, उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड कर दो, कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ऐड कर दो। अगेन बोल रहा हूं, उस नंबर को, कोई भी एक नंबर है उसके रेसिप्रोकल से उसको ऐड कर दो, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है अगर x प्रोवाइडेड, अगर x आपका रियल पॉजिटिव है, अगर x बिलोंग करता है रियल पॉजिटिव को। समझ में आना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर ये पॉजिटिव नंबर x है उसको ऐड कर दिया उसी के रेसिप्रोकल से, आप करके देख लो, कोई भी नंबर ऐड करके देख लो, 1 प्लस या मैं कहूं 3,
अगर 3 को मैं 1/3 से प्लस कर दूंगा तो 2 से ग्रेटर ही आएगा, ये 100% बात है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x को मैं फिर ऐड कर देता हूं x से, उसके रेसिप्रोकल से, और वो आता होगा लेस देन इक्वल टू 2, तो एक बात ध्यान रखना, वो एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। अगर लेस देन आता है तो वो एक नेगेटिव रियल होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, वो लेस देन आएगा, ठीक है। तो लेस देन आता है 2 के, तो वो नेगेटिव रियल नंबर होगा। क्या होगा? नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा हूं मैं? अब बोल रहा हूं तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई a का स्क्वायर वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप करके भी देख सकते हो। -3 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 3 प्लस का इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। तो देखो आप उस नंबर की वैल्यू जो भी स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, वो हमेशा अंततः पॉजिटिव आ जाता है। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो अंत में वो आंसर पॉजिटिव आता है। इसी वजह से वो छोटा नहीं हो सकता 0 के। 0 के छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर हो सकता। कब? यहां पर करती है इक्वालिटी होल्ड। ये इक्वालिटी होल्ड तब करती है जब a की वैल्यू ही 0 हो जाए। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब a की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ही माहौल ऐसा होगा कि वो इक्वल टू 0 हो, नहीं तो वो 0 से बड़ा ही आएगा, चाहे आप नेगेटिव नंबर ले लो या नॉन नेगेटिव नंबर ले लो। क्लियर हो गई बात? अब ये चौथी कंडीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि मान लीजिए एक नंबर है x और एक नंबर है y। ये दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं या नेगेटिव रियल नंबर, रियल नंबर है बस। अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर करके करता हूं और आंसर 0 आता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी कंडीशन से होगा और ये क्वेश्चन इस कंडीशन से हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर एक नंबर x और y है, दोनों रियल नंबर है और दोनों का स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। ये बात नोट करने वाली है, बिल्कुल इसको लिख लो जहन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, ठीक है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियरिटी आ गई। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब पहला कंडीशन क्या बोला मैंने, x प्लस 1/x अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब यहां पर इक्वालिटी होल्ड कब होगी? आप सोच के देखो कि ये x प्लस 1/x की वैल्यू बराबर कब होगी 2 के? सोच के देखो, सोच के देखो। ऐसी वैल्यू x की जो 2 के बराबर हो जाए, ऐसी वैल्यू इस कंडीशन में देखो, यहां पर अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1/1 विल बी इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा? यानी ये कंडीशन तब आएगी जब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। अगर कुछ और आता है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा। 1 में इक्वल हो जाएगा, बाकी इससे अगर इसके बाद की बात करें तो वो 2 से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? 2 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? मिटा दूं इसको? बहुत बढ़िया। अब ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद मॉड्यूलस की कोई बातें कर लेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे और अगले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे मॉड्यूलस के, ठीक है। बहुत बढ़िया। चल, इसको उतार लिया होगा, छाप लो इसको अपनी कॉपी के अंदर, फोटोकॉपी कर लो, जो करना है तुम कर लो। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कर लेंगे, डोंट वरी। पहला सवाल है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 होती है तो आपको फाइंड करना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत सीधा सिंपल हो गया कि किसी भी नंबर को उस नंबर के रेसिप्रोकल से ऐड करो, आंसर हमेशा 2 से या 2 के बराबर आता है, 2 से बड़ा आता है। यहाँ 2 के बराबर ही कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब। 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। बहुत सीधा, बहुत सिंपल। समझ में आ गया भाई? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है और इक्वल टू आता है तो इक्वल टू की कंडीशन केवल एक ही है कि x की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। अगर x की वैल्यू 1 हो जाती है तो भैया ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू मतलब इसकी वैल्यू इजीली निकल जाएगी अगर x की वैल्यू पुट कर दी तो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को धीरे धीरे सवाल बन भी रहे होंगे और ट्राई करो कि क्वेश्चन के साथ साथ चलते रहो।
जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो ज़्यादा सही तरीका होगा पढ़ाई करने का, ठीक है। चलिए, तो अब है क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन मॉड्यूलस का। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 4z इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल टू नहीं 0, प्लस 11 इक्वल टू 0, प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो आपसे पूछ रहा है भाई x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन छोड़ दो अभी सिर्फ इस दिमाग को इस तरह सेट करो कि मुझे x और y और z की वैल्यू निकालनी, तभी जाके मैं x, y और z की मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं और वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर तुम ट्राई कर रहे हो और सोच रहे हो कि यहां पर कितने वेरिएबल हैं, सोच के देखो कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। और कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन केवल एक है। और 3 वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, बशर्ते को कुछ कंडीशन वगैरह लगे और फिर इसकी कुछ इक्वेशन बने या स्क्वायर बने या क्यूब बने, जो भी बने, तो आपको वही दिमाग में रखना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। देखो कैसे, आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा होगा और एक ये 6x वाला टर्म दिख रहा होगा, इनको साथ साथ लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर वाई स्क्वायर वाला लिखा वाई स्क्वायर माइनस 2y, फिर आपको z वाला दिख रहा होगा तो 4z स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है प्लस 4z, और ये लिखा हुआ प्लस 11 इक्वल टू 0। चलने दो कार्यक्रम, बहुत शानदार। अब ये मेरे को इसका होल स्क्वायर बनाना है, फिर इसका भी होल स्क्वायर बनाना है और इसका भी होल स्क्वायर बनाना है, ये एक्स्ट्रा में, इसको चलने दो। होल स्क्वायर कैसे बनेगा सर? देखो, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी दोनों में 2ab और 2ab वाला फंडा है, बस b चाहिए हमको। देखो क्या, a स्क्वायर तो है, 2ab है, b स्क्वायर चाहिए। तो करके देखो, a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a इंटू बचा क्या 3। अब मुझे 3 का स्क्वायर प्लस में चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस में चाहिए, तभी जाके मैं खेल पाऊंगा। तो मैं काम करता हूं, एक बार 3 स्क्वायर ऐड कर देता हूं और एक बार 3 स्क्वायर माइनस कर देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ईजी रहेगा, हर एक चीज ईजी रहेगा। अब यहां पर क्या होगा कि वाई स्क्वायर है माइनस 2 फॉर्मूले का a और साथ में लग रहा है b1, तो एक बार 1 स्क्वायर प्लस कर दो और एक बार 1 स्क्वायर माइनस कर दो, तो प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहां कर दो, इसको होल स्क्वायर बनाओ पहले, 4z, तो 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 2z और साथ में चल रहा है 1, तो एक बार 1 का स्क्वायर प्लस कर दो, एक बार 1 का स्क्वायर माइनस कर दो, प्लस 11 चलने दो इक्वल टू 0। तो ये वाला जो फॉर्मूला बना है, ये बन गया है a माइनस बी, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो लिख दे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर अलग से रहने दो, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर अलग से रहने दो, प्लस ये लिख देंगे 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 साथ में रहने देंगे। तो अब देखो, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 9, फिर हो गया माइनस 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, माइनस 9 माइनस 1 10, माइनस का माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11, और माइनस 11 से प्लस 11 कैंसिल हो गया, इसका मतलब बच गया 0। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहां से आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपको वो कंडीशन याद ना हो। मैंने कहा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा आता है, 0 या 0 से बड़ा आता है। तो मेरे पास एक नंबर x है और एक नंबर y है, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर गए पर 0 आ रहा है। तो इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, तभी हो पाएगा। 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 0 प्लस 0 0 इक्वल टू 0। अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो गया ना, एक भी, तो भैया इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी और वो 0 के बराबर कभी नहीं आ पाएगा, चाहे नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो। मेरी बात इसको रख लेना अपने पास कहीं पर।
तो सोच के देखो कि क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाँ सर। क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाँ सर। क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाँ सर। आंसर क्या आने वाला है, देखते हैं क्या आने वाला है। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ये -4z था, +4z और +4z², सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस ही चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो करते हैं। तो ये अगर जीरो होते तो x - 3 की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, y - 1 की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, और 2z + 1 की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 1, और 2z की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -1/2। -1/2 मैंने ऑप्शन में क्या दिया था, -1/2। मैंने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दे दी थी, यहाँ पर ऑप्शन में -1/2 आना चाहिए था। और देखो कैसे, तो ये हो जाएगा 3 = कितना हो जाएगा, देखो तो ये x × y × z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1 × -1/2, तो हो जाएगा -3/2, एंड दिस इज योर आंसर। कोई बात नहीं, 3/2 आया, -3/2। मैंने एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ माइनस है एक्चुअली, जो मैंने देखा अभी अपने क्वेश्चन में यहाँ माइनस है। कोई बात नहीं, मैंने प्लस दिया है, तो वो ऑप्शन -3/2 इज द करेक्ट। अगर आप यहां तक पहुंच पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया। बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चंस आपको हो गए क्लियर। इसको भी अपनी कॉपी के अंदर फोटो कॉपी कर लो, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी हैंड राइटिंग में, अच्छी खूबसूरती से इसको लिख लेना, ताकि आप कभी पन्ने पलटाओ और रिविजन के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो बस इसको करते हैं समाप्त। अब आ गया हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का मेन गोल है कि हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है मॉड्यूलस। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। अगर मॉड्यूलस आप सीख गए तो आप अच्छे सवाल एकदम, मतलब दिमाग आपका खुल जाएगा मॉड्यूलस से। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस और इंडाइसेस को फिर मिक्स करके भी आएगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ आईआईटी क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके देता है, और जब वो मिक्स करके देता है तो चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती। कोई बात नहीं, कठिन नहीं करेंगे अपन, आसानी बनाएंगे। बस सीखना है हमको, सीखने पे बिलीव रखो और अपने आप चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस, या मैं कहूँ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका एक और नाम है मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड, मॉड्यूलस, जो आपको कहना हो। वैसे हम लोग तो शॉर्ट में मॉड ही बोलते हैं। ठीक है, चल अब बात करने वाले हैं मॉड की, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इस मॉड को हम खूबसूरती से बोलते हैं मॉड्यूलस, और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आप बोलोगे सर क्या चिड़िया, क्या है ये किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये? टेंशन मत लो, सब चीजें क्लियर होती चलेंगी, बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लेंगे अपन इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी मॉड्यूलस को। तो देखो ये एक्चुअली में क्या है, ये किसी भी कोई भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या मैं कहूं मॉड्यूलस, ये किसी भी नंबर की एक्चुअल वैल्यू बताता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। साइन वाइन से उसको कोई मतलब नहीं, मतलब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उसकी क्या बताता है, वैल्यू बताता है कि वो एक्चुअली में है कितना। जैसे मैंने बोला कि भैया मेरे को 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, तो इस जाने की मतलब इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, बोलो हाँ है ना, 5 है ना। तो एक्चुअली मॉड्यूलस जो होता है वो किसी भी नंबर का क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब बहुत खूबसूरत है, मैथ्स के अंदर, ग्राफ के अंदर बहुत शानदार है मॉड्यूलस के अंदर। तो वो किसी भी नंबर का क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड कैसे बताएगा, फॉर एग्जांपल अगर मॉड्यूलस या मॉड की बात करें तो मॉड को 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अंदर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हमने कहा x है, क्या बोला हमने, कोई नंबर है और हमारे पास क्या है, वो नंबर x है। तो इस x नंबर की 2 कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं वो सुन लो। अभी मॉड, ये मॉड जो है ना, ये जादू की छड़ी है एक्चुअली। ये मॉड के अंदर घुसते से सब लोग ठीक हो जाते हैं ठीक है, तो देखो क्या है कि ये नंबर जो x था, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था,
बस मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो मुझे जो बाहर आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। उसको डायरेक्शन वायरेक्शन या नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा क्या बताएगा, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नंबर लाइन के अंदर ही पता चलेगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने का काम कौन करेगा, मॉड करेगा। मॉड को दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया था, उसके बीच में कोई भी नंबर आ जाए तो जादू की छड़ी घूम जाती है। अब मान लीजिए अगर x आता है, इसका आंसर x आता है, तो यह ध्यान रखिएगा कि ये जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगेन बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूं मैं, कि मॉड ऑफ x की वैल्यू अगर x आती है, सिर्फ x आ जाए, तो ये ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव है या 0 है। 0 क्यों है, अगर किसी भी मॉड की वैल्यू या 0 का मॉड निकाले तो आंसर 0 आता है, यानी x का मॉड x आएगा कब, जब 0 हो। या मैं कहूं x का मॉड 1 का मॉड कितना आएगा, 1 का मॉड 1 आएगा, यानी पॉजिटिव नंबर है तो 1 का मॉड 1 आ जाएगा। 3 होगा तो 3 आ जाएगा। मतलब मॉड्यूलस के अंदर जाते सही कोई पॉजिटिव नंबर अगर होगा, अगेन कोई पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, इट विल रिमेन पॉजिटिव, इट विल रिमेन पॉजिटिव, यानी इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मॉड्यूलस के अंदर जाने के बाद कोई भी नंबर जो पॉजिटिव नंबर मॉड्यूलस के अंदर गया है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा किसमें, मान लीजिए मैंने कहा कि x मॉड के अंदर कोई जो नंबर x है वो लेस देन 0 है, ध्यान रखना लेस देन 0, तो बाहर क्या आएगा। जैसे मैंने कहा कि एक मॉड के अंदर -2 है, तो बाहर क्या आएगा, 2 आ जाता है ना। 2 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मैं कहूं अभी भी अगर मैं बोल दूं कि x ही आ जाएगा तो गलत होगा कि सही होगा, जल्दी बताओ। मान लो अगर मॉड x की वैल्यू -2 है, तो क्या बाहर x ही आ जाएगा, नहीं आएगा ना। अरे नहीं आएगा ना भाई, अगर मॉड के अंदर -2 है और x की वैल्यू -2 है, तो आंसर भी x ही आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो आंसर कब आएगा, पॉजिटिव कब होगा, ये -2 पॉजिटिव कब हो जाएगा, ये तब हो जाएगा जब ये x यानी -2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाए, माइनस साइन से हो जाए। गौर करने वाली बात यह है कि मॉड के पास कोई जादू वादू नहीं है, वह सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता है, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई का मतलब होता है माइनस माइनस क्या हो गया, +2। यानी मॉड के अंदर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका आंसर वही नंबर नहीं आएगा, वही नंबर के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा। इसका मतलब अगर मॉड x अंदर है और वो ये नेगेटिव है, तो आंसर बाहर क्या आएगा, माइनस का x। मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये माइनस नहीं है, एक्चुअली ये पॉजिटिव है। देखो कैसे, मैंने कहा भाई -2 है, तो माइनस के साथ -2 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा ना, क्योंकि अभी x की जगह पर कौन था, -2 था। अरे इस x की जगह -2 था और -2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि फिर तो वो नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा, -(x), जो कि हो जाएगा -(x) की जगह -2 माइनस माइनस +2। इसका मतलब यहां पर x अगर छोटा है 0 से तो आंसर बाहर क्या आने वाला है, आंसर बाहर क्या आने वाला है, माइनस का x। माइनस नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली नेगेटिव नंबर है जो कि पॉजिटिव होकर आ रहा है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर -2 है और मॉड ऑफ x की बात करूं तो x ही आ जाएगा, मतलब मॉड ऑफ -2 का आंसर -2 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इसी के साथ माइनस साइन का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमें आंसर जो बाहर मिलता है वो उस नंबर का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इतना समझो कि अगर कोई नंबर अंदर है -2 तो वह पॉजिटिव कब होगा, सोच के देखो ये पॉजिटिव कब हो जाएगा। वो नंबर पॉजिटिव तब होगा जब उस नंबर में मतलब वो नंबर कौन था, माइनस, उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन का, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, समझने वाली। नहीं समझ में आ गया होगा, अरे इतने उल्ले थोड़ी नहीं हो तुम लोग, आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। तो पहली कंडीशन तो ये समझ में आ गई कि व्हाट इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस नथिंग बट ही एक ऐसा दो वर्टिकल लाइंस का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर कोई भी नंबर जाता है
तो वो लॉट के बाहर तभी आता है जब वो पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर नेगेटिव होता है, वही अगर नंबर नेगेटिव हो जाता है तो उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाता है और उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव। चलो कर लें, चलो बहुत बढ़िया। अब एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं, तब जाके मज़ा आएगा, तब जाके मज़ा आएगा। करके देखो तुम लोग, मैं दे रहा हूँ। चलो इसको करो जब तक मैं मिटाता हूँ। अगर मैंने कहा भैया कि एक नंबर है मॉड के अंदर जो कि है 1 माइनस रूट 2, रूट 3 कर लें, चलो रूट 3 कर लेते हैं, 1 माइनस रूट 3। जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, जरा सोच के बताओ, जल्दी सोच के बताओ भाई, जल्दी से सोचो 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 सोचो, क्या आएगा आंसर? सेम का सेम उतर जाएगा। किसने बोला कि सेम का सेम? सर मॉड है, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है, 1 माइनस रूट 3 इज द आंसर। कौन बोल रहा है इसका आंसर ऐसा? जल्दी बताओ, मैं बताऊं? चलो देखो भाई साहब, अगर बात करें रूट 3 की, तो रूट 3 की वैल्यू लगभग लगभग 1.732 होती है ना। और अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं 1.732, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। तो भैया अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो वो बाहर कैसे आएगा? मॉड के माइनस साइन का मल्टीप्लाई होकर आएगा ना। इसका मतलब अगर मॉड ऑफ 1 माइनस रूट 3 दिया हुआ है और वो नेगेटिव नंबर है, बस ये पता लगाना है कि मॉड के अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपने ये पता लगा लिया तो आपको सवाल करना बहुत ईजी हो जाएगा, आप मॉड के बाहर निकाल लोगे किसी भी चीज़ को। तो मॉड के बाहर कैसे निकलेगा? नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ 1 माइनस रूट 3 और आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस 1 प्लस रूट 3, यानी आंसर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, और ये नंबर अब जो होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। अब नंबर पॉजिटिव होगा डियर स्टूडेंट्स, अब होगा नंबर पॉजिटिव। ठीक है, एक सवाल और करें, चलो एक सवाल और कर लो। 1 माइनस रूट 2, आप बताओ, जल्दी बताओ, सोचो। 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2, जल्दी बताओ। अरे भाई ये भी तो देखो, रूट 2 की वैल्यू 1.1414 थी ना, तो ये भी 1 से बड़ी है, और 1 से अगर 1.14414 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी अंदर जो नंबर बैठा हुआ वो नेगेटिव है एक्चुअली में। उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म हो गया। तो हो जाएगा -1 प्लस रूट 2, यानी आंसर आएगा रूट 2 माइनस 1। ये लो हो गया आंसर। मॉड से बाहर निकालना है नेगेटिव नंबर को, माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर दो। पॉजिटिव नंबर है उसको एज इट इज रहने दो। यानी अगर इसका निचोड़ निकालें, अगर इसका कंक्लूजन करें, तो व्हेन एनी पॉजिटिव नंबर इनसाइड द मॉड, when any positive number inside the mod it will remain unchanged, और वो मॉड से बाहर आ जाएगा। लेकिन if a negative number is there, if a negative number is inside the mod, it will always comes out with a minus sign, मतलब माइनस साइन के मल्टीप्लाई के साथ वो बाहर आता है, तब जाके वो नंबर नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एक सवाल और कर लो, एक सवाल और कर लो, मिटा दो उसको, करो कोशिश करो। अभी एक दो सवाल है मेरे पास, टेंशन मत लो। अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि x माइनस 2, क्या बोल रहा हूं मैं? x माइनस 2, मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ x माइनस 2, जहां पर x की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ आंसर क्या होगा? अगर x माइनस 2 में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ी है, नेगेटिव नहीं है, और 1 से छोटी है, तो आंसर क्या होगा? मॉड से बाहर लाना है,
सोच के देखो, सोच के देखो, जल्दी सोचिए भाई। सिंपल सी बात है, अगर कोई वैल्यू x से छोटी है और 0 से बड़ी है, यानी 0.1 से 0.9 तक होगा, 999 तक होगा। हम रख लेते हैं 0.5, -2 मॉड रखें तो बेटा आंसर तो हमेशा कैसा आएगा? अभी भी नेगेटिव ही तो आ रहा है। अरे माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं x की वैल्यू को सेटिस्फाई करके यहां वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे आंसर नेगेटिव मिलेगा, हमेशा हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव मिल रहा है तो इसको बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव, यानी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा 2 - x एंड दिस विल बी योर आंसर। क्योंकि हमेशा कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो x की कोई भी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आंसर हमेशा मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव से बाहर लाने का तरीका क्या बताया मैंने कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लो, x - 5 में अगर x की वैल्यू लेस देन -3 है, ट्राई करो उसको तो मॉड के बाहर क्या आएगा? अगर x की वैल्यू लेस देन -3 है तो मॉड के बाहर क्या आएगा? भाई सोच के देखो, -3 से कोई भी एक वैल्यू सोच के देखो जो छोटी है। -3 लेस देन -3 तो -4 हो गया, -5 आ गया, -6 आ गया। अगर मैं यहां -6 -5 रख दूंगा तो भी आंसर -11 होगा। इसका मतलब मॉड में हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी? निगेटिव। और नेगेटिव को बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को मॉड से बाहर लाने के लिए नेगेटिव नंबर से माइनस मल्टीप्लाई करना रहता है। तो आंसर आएगा 5 - x विल बी योर आंसर। क्लियर? अब एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर है, मॉड के अंदर, इससे एक बात पता चली कि मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर है और उसका आंसर जो बाहर आएगा, इस मॉड को सॉल्व करने पर जो बाहर आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा 0 के, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात अपने जहन में, दिमाग में, मस्तिष्क में बिठा लो। अगर मॉड है किसी नंबर का, मॉड अगर किसी नंबर का है तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वालिटी होल्ड कब होगी सर? इक्वालिटी होल्ड तब होगी जब x की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मॉड ऑफ 0 की बात करें तो वो 0 के बराबर होगा, यानी 0 = 0। इक्वालिटी तभी होल्ड हो पाएगी, यानी किसी भी आंसर का मॉड 0 कब होगा? जब मॉड के अंदर नंबर ही 0 हो। जब मॉड के अंदर ही नंबर 0 होगा तभी जाके वो इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं जो कि है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर। बिटा दो इसको। इतना समझ में आ गया? ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आगे भी बताऊंगा, टेंशन मतलब प्रॉपर्टीज के अंदर आया है मॉड्यूलस की। तो मॉड्यूलस एब्सोल्यूट फंक्शन अभी तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज बता देना, कमेंट कर देना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज 1 घंटे से ऊपर के बाद कोई क्वेश्चन हो। मैंने 10-15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, लेकिन आज क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे। आज अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समझो, कल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक लेक्चर और बना देंगे मॉड्यूलस के ऊपर, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अभी तो बहुत बनने हैं, मॉड्यूलर फंक्शन इनइक्वालिटीज में ही बनेगा। चलो कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस या मॉड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड, इसको हेडिंग लगा लो और बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बताने वाला हूं। आप सभी को पता है कि एक नंबर लाइन होती है, बिल्कुल सही है, और ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। इधर जाओ तो -1, -2, -3, और यहाँ -∞ से +∞ पूरी नंबर लाइन आती है, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था।
अगर मैंने कहा कि एक नंबर x है, मैंने कहा भाई एक नंबर x का मॉड है, तो वो आंसर क्या आ रहा है, x है, अगर ये पॉजिटिव है। चलो मैंने कहा एक नंबर ही ले लेते हैं, मैंने कहा भाई एक मॉड ऑफ 2 है, तो आंसर कितना आएगा 2। आंसर कितना आएगा 2। मैंने कहा मॉड ऑफ -2 की बात करें तो आंसर हो जाएगा सर -2 के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा +2। और मॉड की खासियत यह है कि वो अपने अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर को रहने नहीं देता, हमेशा नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। बात तो सही भी है तुम्हारी। अगर बात करूं कि इस नंबर की बात करूं तो ये नंबर लाइन से कितनी यूनिट पर है, अगर ये नंबर की बात करें तो ये 2 यूनिट्स पर है ना, सोच के देखो, नंबर लाइन पे ये 2 यूनिट्स पर है। बहुत बढ़िया। अगर बात करूं 0 से लेकर -2 जाऊंगा तो भी कितना यूनिट आ रहा है सर, 0 से लेकर -2 पर भी 2 यूनिट आ रहा है। सोच के देखो, -2 का आंसर जो आया वो भी +2 आया और +2 का आंसर भी +2 आया। तो एक खूबसूरत बात ये पता चली कि जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर टेल्स द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर, जो कि मॉड के अंदर बैठा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर इनसाइड द मॉड, दैट नंबर इनसाइड द मॉड फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम 0 या फिर फ्रॉम ओरिजिन, हम ओरिजिन बोलते हैं इसको, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 से। सोच के देखो, मैंने कहा भाई -3 का मॉड आंसर कितना आएगा 3, यानी -3 0 से कितनी यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है। और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मॉड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये अल्टीमेटली यही बता रहा है, क्या बता रहा है, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज टेलिंग द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ दैट नंबर इनसाइड द मॉड विच इज फ्रॉम ओरिजिन। बहुत बढ़िया। मैंने कहा सिर्फ मुझे इतना बता दो, क्या ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड 2। सोच के देखो, -2 और 2 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सोच के देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, ये कितना यूनिट है, 2 और 2, 2 और 2 कितना हो गया सर, 4 यूनिट। कितना हो गया, 4 यूनिट। बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूं सर -3 और 2 के बीच का ये डिस्टेंस, -3 यूनिट या -3 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना हो गया 2 यूनिट्स, और ये कितना हो गया 3 यूनिट, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। अब अगर सोच के देखो कि -2 और +2 के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूं सर, एक काम करो, पहले -2 उठाओ, फिर 2 उठाओ, दोनों नंबर उठाओ, दोनों को माइनस कर दो, उसका ले लो मॉड। आंसर देखो, माइनस प्लस, 2 + 2 4, माइनस का 4, -4 का मॉड कितना आएगा +4। या पहले 2 को ले लो, तो 2 माइनस -2 उसका मॉड, आंसर कितना आएगा +4 का मॉड, आंसर कितना आएगा +4। खूबसूरत है ना। मतलब अगर मुझे मॉड के थ्रू 2 नंबर्स का डिस्टेंस चाहिए तो कुछ मत करो, नंबर उठाओ, पहला नंबर 1 उठाओ, दूसरा कर दो माइनस, दोनों का ले लो मॉड, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो आंसर है क्या, डिस्टेंस बिटवीन n1 and n2 ऑन नंबर लाइन। डिस्टेंस बिटवीन n1 and n2 ऑन नंबर लाइन इज गिवन बाय n1 minus n2 का मॉड या n2 minus n1 का मॉड, तब भी आंसर सेम ही आएगा। मॉडुलस की खूबसूरती डिस्टेंस बताता है, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आया समझ में, पक्का क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो बस आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आया था,
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 क्वेश्चन तो यहीं लिखे हुए थे। कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी होल्ड्स जब होगी जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स विल बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स देन मॉड। डिवीजन ऑफ सेपरेटली द नंबर्स विल बी इक्वल टू डिवीजन ऑफ द नंबर देन मॉड। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमको मॉडुलस की अगले लेक्चर में समझनी है अलॉन्ग विथ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आपके लिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दो, पुनीत सर की पाठशाला के लाल वाले बटन को ग्रे कर दो और अपने जीवन को पलट दो और IIT में खूब अच्छे नंबर लेके आओ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।